हाँ जी। हेलो एवरीवन। सो इकोनॉमिक्स पढ़ते समय स्टूडेंट्स पूछा करते हैं कि सर एफडीआई रेट्स, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेट्स बोलते हैं, ये अलग अलग एफडीआई रेट्स 26%, कभी 51%, कभी 74%, कभी 100%, इसका लॉजिक क्या रहता है सर? गवर्नमेंट अलग अलग एफडीआई रेट्स क्यों सेट करती है? दोस्तों, ये रेट्स इस बात पर बेस्ड है कि गवर्नमेंट किसी फॉरेन इन्वेस्टर के पास कितना पावर छोड़ना चाहती है। इन रेट्स के साथ स्ट्रेट अवे एसोसिएटेड है इनसे जुड़े पावर्स। सर मतलब पहले अपने लोग दो रेजोल्यूशन समझते हैं। एक होता है किसी भी कंपनी में पास, जिसे हम लोग बोलते हैं एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन, और ओआर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो कंपनी में कभी भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो वोटिंग से लिया जाता है, उसी वोटिंग को बोलते हैं रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन तब पास होता है जब मान लीजिए 75% लोग फेवर में वोट करें। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब मेजोरिटी रूल्स, मतलब अगर 51% एक बात के फेवर में है तो वो वोटिंग हो गई और डिसीजन ले लिया जाएगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन डे टू डे मैटर के लिए दिया जाता है, जैसे डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, डिविडेंड डिक्लेरेशन, ऐसे रेगुलर मैटर्स के लिए। स्पेशल रेजोल्यूशन जब कोई एक्सट्रीम मैटर होता है, जैसे मेमोरेंडम को ऑल्टर करना है या कोई भी बड़े चेंजेस कंपनी में आपको करने हैं, तो 75% लोगों का आपके साथ अग्री करना, आपके लिए वे वोट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब समझिएगा लॉजिक। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 26% अलाउ कर रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट बेसिकली ये कह रही है कि देखिए, फॉरेन पार्टिसिपेंट आप 26% के ओनर हो गए। इसका मतलब इस फॉरेन पार्टिसिपेंट के बिना, इस फॉरेन पार्टिसिपेंट के बिना कोई भी कंपनी में मेजर डिसीजंस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये इकलौता 26% होल्डर ऑफ शेयर है। क्योंकि बड़ा डिसीजन के लिए कम से कम 75% चाहिए और इस फॉरेन पार्टिसिपेंट के पास 26% है। क्योंकि समझिए, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर तभी आएगा जब उसके हाथ में कुछ मेजर पावर्स रहेंगे। तो 26% का ये लॉजिक है। 51% अगर किसी बिजनेस में गवर्नमेंट एफडीआई अलाउ करता है, इसका मतलब है गवर्नमेंट उस फॉरेन पार्टिसिपेंट को ये पावर दे रहा है कि ऑब्वियसली जो पहला पावर था कि आपके बिना कोई मेजर डिसीजन नहीं लिया जा पाएगा, वो तो बिल्कुल सही है। उल्टा आप, क्योंकि 51% शेयर्स के ओनर हो, आपको कोई भी रेगुलर चेंजेस करने, ऑर्डिनरी चेंजेस करने, तो इकलौता आप ही बोल दीजिए और हो जाएगा, क्योंकि आप मेजोरिटी है खुद पे ही। 74% का लॉजिक है कि पहली बात, आप मेजोरिटी तो है ही, वो छोड़ दीजिए, आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, वो भी सही है। उल्टा आपको अगर कंपनी में कोई भी बड़ा चेंज करना है, आपको खाली 1% लोगों को कन्विंस करना है, क्योंकि 74% तो खुद ही आप। और यदि अगर गवर्नमेंट चाहता है कि 100% कंट्रोल आप ही के हाथ में आ जाए, तब तो सारे पावर्स आप ही के पास है बिजनेस में। आप मतलब फॉरेन इन्वेस्टर। आई होप इट क्लियर्स द लॉजिक ऑफ डिफरेंट फॉरेन एक्सचेंज रेट्स इन द मार्केट।